हम लोग बीपीएससी वाला पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये 70वीं बीपीएससी का कुछ बचा हुआ पार्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। 84 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किया था। इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और साथ में जो जनरल कंपटीशन भी होते हैं, रेलवेज, बीएसएससी, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, या फिर जो दरोगा का एग्ज़ाम होता है बिहार में या फिर अदर स्टेट में भी, जहाँ पे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो टीआरई 4 का होगा, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 70वीं बीपीएससी का पेपर है, कुछ बचा हुआ था क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लिमोनाइट लोहे का अयस्क है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे, राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो वो कहां से? क्योंझर से चुने गए थे, क्योंझर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से करंट वो करके पूछ दिए जाते हैं। कोई विधानसभा का अगर इलेक्शन हुआ है या फिर लोकसभा का कोई इलेक्शन होता है तो महत्वपूर्ण लोगों का विधानसभा क्षेत्र कई बार पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो R इक्वल टू वी वाई आई है, ठीक है, R इक्वल टू वी वाई आई है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो वो ई रिक्शा चालक थी, ठीक है। व्हाट इज द करंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमेन आरती हु वाज कन्फर्ड द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा? तो ई रिक्शा चालक थी, उस समय करंट का क्वेश्चन बना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब अब करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, ठीक है, AgNO3 और कॉपर धातु ये विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, ध्यान रखेंगे इसको, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया? तो योकोसुका जापान में किया गया था, ठीक है। ये करंट का ही क्वेश्चन है ये सब। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो 1912 में स्थानांतरित हुआ था, ध्यान रखेंगे, 1912 में। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1912 में स्थानांतरित किया गया था, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोग के आंसर की के अनुसार ही चल रहे हैं, उसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिए जाते हैं, रिपीट होते हैं काफ़ी ये वाला क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है?
तो 91वें संशोधन द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये काफी बार रिपीट होता है। 91वां संशोधन द्वारा 15% तय किया गया है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? ध्यान रखेंगे इसको, 91वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट में स्रावित होता है। ध्यान रखेंगे इसको, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो वो था 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो वो था रूस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये करंट का ही क्वेश्चन होकर के दिया गया था। ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई? तो 23.3 से 37% तक हो गई थी, ठीक है। वो ये भी करंट उस समय का वो था। अब आंकड़ा थोड़ा सा बदलेगा, अब के हिसाब से पूछा जाएगा सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो है, कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और एस मोंगा थे, ठीक है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेटर, ये क्रिकेट स्टोरी के लेखक तो आर अश्विन और एस मोंगा थे, ठीक है। उस समय बुक लिखा गया था तो उस समय क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखेंगे इसको। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो दूसरा स्थान था, ठीक है। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो दूसरा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो विक्टोरिया जो थी भारत की महारानी 1877 में, ठीक है, 1876 में। ध्यान रखेंगे, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी 1877 में बनी थी। ध्यान रखेंगे, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 1877 में, ए आंसर हो जाएगा। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वो विकिरण कहलाता है, ठीक है। जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उष्मा स्थानांतरण के लिए तो वो विकिरण कहलाता है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकिरण, विकिरण, रेडिएशन, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा। है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो CGTMSE का पूरा रूप है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। देखिए, CGTMSE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट गारंटी फंड
ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। बी आंसर हो जाएगा। CGTMSE का फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। ध्यान रखेंगे, बिहार का सेंसस और भारत का भी सेंसस जनगणना चैनल पर डला हुआ है, उसको देख लीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी डला हुआ है। ठीक है, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको भी देख लीजिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला करके जनगणना और वन स्थिति रिपोर्ट से 5 से 6 क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसको कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में, PCS में भी, या फिर जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं, जनरल होते हैं, यहाँ आते ही हैं। ठीक है, इसको करके जाना होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 918 है लिंगानुपात बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन थे। परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन थे। परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति थे जे थॉमसन। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की? तो इग्नियस चट्टान बनती है। ठीक है, इग्नियस, ध्यान रखेंगे इसको। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनेगी? तो इग्नियस चट्टान बनेगी। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो पेंसिल्वानिया में गोली चला था डोनाल्ड ट्रंप के। उस समय चुनावी भाषण चल रहा था, चुनावी रैली चल रहा था, उस समय पेंसिल्वानिया में गोली चला था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो न्यूनतम संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, तभी यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो जापान सहित 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देशों ने प्रदान की थी मान्यता। ठीक है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 1982 में की गई थी, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है के रूप में जाना जाता है? तो ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर से मापा जाता है। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है के रूप में जाना जाता है? तो ऑडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑडोमीटर।
ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार होता है, इस वजह से भी लोग नगर की ओर प्रस्थान करते हैं, सही है। शहरों में अधिक श्रम की मांग होती है, तो इसलिए लोग जाते हैं काम करने। और गांव शहर के बीच असंतुलित विकास भी होता है, मतलब गांव का कम विकास हुआ है शहरों की अपेक्षा, ठीक है। शहर में बेहतर स्थिति है, इस वजह से लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं, तो ये भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें कौन शामिल नहीं है 2024-25 के विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में? तो सतत विकास इसमें शामिल नहीं था, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण ये था, ऊर्जा सुरक्षा था, और कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता ये भी था, लेकिन सतत विकास उसमें केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता जो तय किया गया था उनमें ये शब्द नहीं लिखा गया था, ठीक है, बाकी ये तीनों था, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक बजट में कुछ कुछ जो स्लोगन टाइप का दिया जाता है ना शुरुआत में, उस हिसाब से फिर क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम लगाना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इन कैसे है? तो K2 तो इधर आ जाएगा ना, पूरा पश्चिम में आ जाएगा। कैसे लगाना है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में कौन आएगा? सब पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, तो अब सबसे पूर्व में ये गारो पहाड़ी आएगा, तो एक हो जाएगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, तो गारो पहाड़ी सबसे पूर्व में है। उसके बाद नंदा देवी आएगा, उसके बाद कामेत, और उसके बाद K2 आएगा, ठीक है। तो यही क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। तो सबसे पूर्व में कौन होगा? सबसे पूर्व में इनमें गारो पहाड़ियां होगा, उसके पश्चिम में नंदा देवी, उसके पश्चिम में कामेत, और उसके पश्चिम में K2 आएगा। तो 1 2 3 4 हो गए, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो चुनना है। तो देखिए, वह प्रवर सेन के बारे में, वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, और वह अपने पिता बिंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। और डी है, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो कूट दिया गया है BCD और AB दोनों और AC दोनों, तो उन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कामेट की अधिक लंबी अंडाकार है। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा
निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कामेट की है। कामेट की अधिक लंबी अंडाकार है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय करता है तो राज्यपाल करता है। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ध्यान रखेंगे इसको कि संविधान की 10वीं सूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? तो शिक्षा को प्राप्त हुआ था। अब पूछा जाएगा 2026-27 वाला जो बिहार का बजट होगा उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो कोझिकोड के किया गया था। ठीक है, उस समय को करंट का क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो कोझिकोड के किया गया था, ध्यान रखेंगे। ये मानवीय मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी थी? तो पुलिस उप निरीक्षक बनी थी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनी थी। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन बना था। चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है? तो मंगोलाइड लोग हैं ये लोग। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत हैं? तो मंगोलाइड हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी करंट से ही जोड़ करके पूछा गया था क्वेश्चन, रुचिरा कंबोज से। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। स्थिर संघटन का नियम, ये भी सही है, स्थिर संघटन का नियम। रेडियो धर्मिता का नियम, तो ये नहीं। ठीक है, और बहु अनुपात का नियम, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। 1, 2 और 4 सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संघटन का नियम और बहु अनुपात का नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या है, ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भागलपुर में रेशमी वस्त्र, ये तो पता ही है आप लोग को कि भागलपुर में क्या है, रेशमी वस्त्र। वैशाली में पुष्प उत्पादन होता है। वैशाली में पुष्प उत्पादन, भागलपुर में रेशमी वस्त्र, और जमुई में क्या, तो जमुई में सोना, और मधेपुरा में क्या, तो मधेपुरा में रेल डब्बा कारखाना। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, तो ए आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछ दिया जाता है, ये मैच करने वाला, ये कौन सा कहाँ पे कौन सा उद्योग है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये राजनीतिक संगठन और संस्थापक हैं, कौन से राजनीतिक संगठन का कौन संस्थापक है वो पूछा गया है। तो खाकसार के संस्थापक कौन थे, तो खाकसार के इनायतुल्लाह मशरिकी थे। खाकसार के इनायतुल्लाह मशरिकी। और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के
संस्थापक थे तो वो थे B.R. अम्बेडकर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक B.R. अम्बेडकर और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, ये तो पता है आप लोग को, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक तो आप लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो डी का ये चौथा का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा, एक का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथा का ए। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो ग्रीन बजट पहली बार 2020-21 में पेश किया था। बिहार ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया था बिहार ने पहली बार। ध्यान रखेंगे, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111। ठीक है, 54,111 रुपये था। ध्यान रखेंगे इसको। ये अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब के बजट और सर्वे से इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के बजट और सर्वे से निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तो इनमें से नर्मदा अन्य से अलग है, पेनगंगा, महानदी, तुंगभद्रा और नर्मदा नदी। ठीक है, तो इनमें से महानदी, तुंगभद्रा, पेनगंगा, तो इनमें नर्मदा अलग है। ठीक है, इन चारों में। ठीक है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसलिए अलग है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर, ये करंट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्र ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो तांती तत्वी से मामला था संबंधित। ठीक है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो वो है चेन्नई बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, कम तापमान और उच्च दाब। ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो श्री सम्राट चौधरी पेश किया था। ये 2024-25, अब 2026-27 से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सर्वे से पूछा जाएगा। 2025-26 के सर्वे से बिहार के नेक्स्ट मतलब कि जो नया बजट और सर्वे है उससे पूछा जाएगा, तो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग, ये भी करंट से क्वेश्चन था। भारतीय मुद्रा पर 1913 में
नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। ठीक है, सीन नदी के किनारे स्थित कौन सा है? तो पेरिस है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई समय सीमा नहीं है। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई समय सीमा नहीं है। देखते हैं, राज्यपाल के पास जो राज्य विधानमंडल मतलब कि विधानसभा द्वारा जो विधेयक पास करके भेजा जाता है तो लंबे समय तक पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रैती सरकार खेड़ा गुजरात, ये सही नहीं है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा में, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा में स्थापित की गई थी। जातीय सरकार तामलुक बंगाल में स्थापित की गई थी। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। रैती सरकार खेड़ा गुजरात, ये नहीं था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रैती सरकार खेड़ा गुजरात सही नहीं है। प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा में, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में और प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं कि कौन सी समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी, राष्ट्रीय सरकारें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस, तो सिलिकॉन वैली, ये सिलिकॉन वैली जो है ये टेक्नोपोलिस है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो सिलिकॉन वैली टेक्नोपोलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण जो है ये दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है दर्द से राहत पाने के लिए, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो आप लोग को मिल सके और भी सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।